दोस्तों आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आप कई दिनों से वेट कर रहे थे, कई दिनों नहीं बोले, कई महीनों से वेट कर रहे थे कि एमपीपीसीएस का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती था वो आया नहीं। अब आ चुका है, डेट भी आ चुका है, कब से फॉर्म भराएगा। तो अब सारी चीज़ पे हम लोग क्लैरिटी से जान लेते हैं। और मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि हरियाणा का भी आने वाला है। तो मैं आपको 3-4 महीने से बोल ही रहा हूँ कि वेट करिए। तो 1-2 महीने में उसका भी आ जाएगा। उम्मीद था कि जनवरी फरवरी तक दे देगा, लेकिन दिया नहीं है। इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एमपीपीसीएस में कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो मैं पहले बता दूं कि जो भी लोग नेट और पीजी किए हुए हैं, जिनका नेट हुआ है और पीजी किए हुए हैं, आपके लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। बहुत कम ऐसा अवसर आता है। देखिए, चुनाव है अभी एमपी में, इसलिए वैकेंसी आया है। तो फिर 4-5 साल के बाद ही ऐसा वैकेंसी आता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा अलर्ट होकर पूरे फोकस के साथ काम करिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें मैं सिलेबस के बारे में नहीं बताया हूँ। थंबनेल पे सिलेबस होगा, लेकिन सिलेबस पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसमें सिलेबस का इंक्लूड नहीं किया है। तो कल मैं सिलेबस पे वीडियो बना दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो, क्योंकि एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो सिलेबस को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, दिया हुआ है 28 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होगा दोपहर के 12 बजे से, और आपको 27 अप्रैल तक फॉर्म भरा जा सकता है। तो आपको करना क्या है कि फॉर्म जैसे स्टार्ट हो, आपको 10 दिन के अंदर फॉर्म भर देना है। ठीक है, लास्ट में 3-4 दिन साइबर में काफ़ी इशू होता है, तो ये सब चीज़ आपको दिक्कत नहीं होगा। और आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी अपने अकॉर्डिंग मिल जाएगा अगर आप पहले फॉर्म भरेंगे तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टोटल वैकेंसी 118 है अभी। ये वैकेंसी आपका 150-160 जा सकता है। ठीक है, वैकेंसी बढ़ता है अभी, और मतलब कि अगर वैकेंसी आएगा तो उसमें एड ऑन हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 118 भी वैकेंसी बहुत होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में 118 वैकेंसी समझ रहे हैं, काफ़ी होता है, ह्यूज होता है। तो बहुत अच्छा अवसर है, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो भी लोग नेट क्वालिफाई किए हैं इस बार, या अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी जो रिजल्ट आने वाला है, तो हो सकता है आप लोग भी फॉर्म भर देंगे। 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ सकता है, तो आप लोग को बेनिफिट होगा। अब देखिए, ये परमानेंट जॉब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी क्या मिलेगा? 57,700 बेसिक पे होगा, आपका सैलरी टोटल ऐड होकर 80,000 हो जाएगा। ठीक है, पे स्केल 10 है। आपको पता है कि जो आईएएस ऑफिसर, जो भी ग्रेड ए ऑफिसर होता है, उसका पे स्केल 10 ही होता है। ठीक है, तो आपको ग्रेड ए ऑफिसर होंगे आप, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सैलरी है। ठीक है, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता क्या है। 55% आपको चाहिए पीजी में, प्लस नेट या सेट चाहिए। ठीक है, प्लस नेट या सेट चाहिए। नेट तो एक ही होता है, सेट आपको एमपी का चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप हरियाणा का सेट निकाल लिए हैं तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, आप अगर यूपी का सेट निकाले तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, नहीं, आपको उस राज्य का ही सेट चाहिए। या तो आप नेट कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 55% मार्क्स जो है ये जनरल लोगों के लिए, या एमपी के बाहर के जो भी लोग होंगे सबके लिए 55% चाहिए। लेकिन जो एमपी के अंदर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको कुछ 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, आपका 50% तक भी कंसिडर किया जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। और देखता हूँ उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आप राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस से ही आपका नेट होगा। ऐसा नहीं कि आप नेट इंटरनेशनल रिलेशन से करके पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरिएगा, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए, आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, टोटल 36 सब्जेक्ट से वैकेंसी है। तो जो भी लोग इन सब्जेक्ट के हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अच्छे से लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए अगर आपका नेट हो चुका है तो। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल साइंस में आपको पॉलिटिकल साइंस से तो पूछा ही जाएगा, प्लस इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस इंटरनेशनल रिलेशन दोनों कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आपका टोटल सिलेबस का मैं कल वीडियो बनाऊंगा, तो ये सिलेबस होगा। तो जिन लोगों का भी नेट अभी दिए हैं फरवरी में, अब फरवरी नहीं, मार्च में आप लोग दिए हैं ना, तो मार्च में जो भी लोग दिए हैं, तो कोशिश करिए कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी दे दे। अगर जल्दी से जल्दी दे देगा तो आप लोग भी ये फॉर्म भर पाइएगा, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि अप्रैल तक रिजल्ट दे दे, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। अब देखिए एज लिमिट क्या है, 21 ईयर से लेकर 40 ईयर्स तक का एज लिमिट होगा। 21 से लेकर 40 साल तक एज लिमिट होगा। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप एमपी के हैं रहने वाले और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, सभी को नहीं मिलेगा, एमपी के बाहर को नहीं मिलेगा। कैसे होगा सिलेक्शन? आपका एग्जामिनेशन होगा प्लस इंटरव्यू होगा, दोनों के बेसिस पे होगा। तो हो सकता है कि इंटरव्यू में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, इसलिए आप कोशिश करिए कि एग्जामिनेशन में आप अधिकतम से अधिकतम मैक्सिमम स्कोर को ले सकें। तो अगर आपका इंटरव्यू में कम भी मार्क्स आएगा तो उसको मैनेज किया जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाएगा। एग्जामिनेशन जो होगा उसका 3 गुना कम से कम लोगों को बुलाएगा। जैसे कि 118 सीट है तो 354 लोगों को मिनिमम बुलाएगा। इतना लोगों को तो बुलाएगा ही बुलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना लोगों को इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाएगा, इससे ज़्यादा भी बुला सकता है। अब देखिए, इसमें पता है आपको पेपर 1 और पेपर 2 होगा, जो मैं कल आपको बताऊंगा। पेपर 2 होगा तो दोनों में आपका 40% स्कोर करना अनिवार्य है।
अगर आपका किसी एक में मान के चलिए 90% स्कोर है, और जैसे मान के चलिए पेपर 1 में आपका 90% स्कोर कर दिए, इसमें आपका 30% स्कोर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में आपका 40% चाहिए। अगर आप एमपी के हैं तो एमपी के हैं और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10% का छूट मिलेगा इसमें, ठीक है। तो एमपी के बाहर हैं तो कोई फायदा नहीं है, आपको उतना करना ही है। अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर टोटल 8 एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, 8 है कि 10 है, टोटल 10 दिया हुआ है, ठीक है। 8 नंबर है, 10 एग्जामिनेशन सेंटर, 2 यहाँ हैं, 2 3 6 2 4 8 2 5 10। इसलिए अगर आप जल्दी फॉर्म भरिएगा तो आपका आप जो जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करिएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा। आप देखिए एग्जामिनेशन सेंटर भरने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपके घर से जाने ट्रेन का रूट है या नहीं है। तो ट्रेन का जहाँ भी रूट इजीली मिलेगा, आपको टिकट मिल जाए तो वहाँ के लिए आप कर लीजिएगा, ठीक है। कल मैं एग्जामिनेशन डेट भी आपको बताऊँगा कि कब है एग्जाम, ठीक है। कल वाला वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ क्या इसमें चीज़ दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म मैं बता देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म का प्राइस क्या है। तो अब देखिए, अगर आप जनरल हैं या एमपी के बाहर के हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा फीस, ठीक है। बहुत कम नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 500 रुपये चलेगा। अगर आप एमपी के रहने वाले हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये फीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना फीस में तो कोई इशूज़ नहीं होना चाहिए, और इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। और देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी लोग आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों के साथ जरूर चैनल को शेयर करिए। और आप लोग टेलीग्राम आईडी जो @NET है, इसको आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अपडेट मिलेगा। एग्जामिनेशन का कोई भी अगर अपडेट होगा तो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, मैं हर चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कल के वीडियो के लिए आप लोग वेट करिए, कल का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। थैंक यू।